हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा अपन आपसे बात करने जा रहे हैं एक 11th और 12th क्लास का कॉमन टॉपिक जिसका नाम है तापीय पैमाने और उनमें संबंध, जो कि बेटा 11th और 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री में बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक रहेगा। तो समझना, आज अपन बेटा चाहे बच्चा बायोलॉजी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड से हो, उसको बेटा तापीय पैमाने और उनमें संबंध ये टॉपिक आना ही चाहिए, क्योंकि एक पैमाने को दूसरे पैमाने में किस प्रकार से चेंज करते हैं आज हम आपको बेटा वो टॉपिक सिखाने वाले हैं। तो आइए सुनिए बेटा। तो आज बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है बेटा तापीय पैमाने एवं उनमें संबंध। तापीय पैमाने एवं उनमें संबंध। बेटा तापमान के मुख्य रूप से जो पैमाने होते हैं बेटा वो 4 पैमाने होते हैं। तो सुनिएगा बेटा, ताप के मुख्य रूप से 4 पैमाने होते हैं। 4 पैमाने होते हैं। नंबर 1 जो पैमाना है जिसका नाम है बेटा डिग्री सेल्सियस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सी से बेटा। सेकंड पैमाना है जिसका नाम है बेटा फ़ारेनहाइट का सिंबल होता है बेटा F। थर्ड पैमाना है बेटा जिसका नेम है भैया केल्विन का सिंबल होता है K। और फोर्थ बेटा पैमाना है र्यूमर का सिंबल होता है R। तो ताप के मुख्य रूप से बेटा 4 पैमाने होते हैं। नंबर 1 डिग्री सेल्सियस, सेकंड फ़ारेनहाइट, थर्ड केल्विन, फोर्थ र्यूमर। अब बेटा अपन एक पैमाने को दूसरे पैमाने में चेंज किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आज मैं आपको इन 4 पैमानों में बेटा एक संबंध बताता हूं। तो संबंध होता है इन बेटा 4 पैमानों में, तो ताप के पैमानों में संबंध। ताप के क्या बेटा पैमानों में संबंध। ताप के पैमानों में संबंध। बेटा ये संबंध आपको हमेशा याद रखना है, चाहे बच्चा किसी भी क्लास का हो, 11th हो चाहे बच्चे की क्लास 12th हो, ये पैमाने एक दूसरे में परिवर्तित करना बेटा आप लोगों पे आना ही चाहिए, क्योंकि इसका टॉपिक का यूज़ न्यूमेरिकल्स में होता है बेटा, और न्यूमेरिकल्स के बिना बहुत कुछ चीज़ें बेटा अधूरी रह जाती हैं। तो ताप के पैमानों में संबंध होता है बेटा एक कि डिग्री सेल्सियस बटे 5 इक्वस टू F माइनस 32 बटे 9 बराबर R बटे 4 बराबर बेटा K माइनस 273 बटे 5। तो एक बार देखो बेटा, सबसे पहला पैमाना डिग्री सेल्सियस बेटा, सेकंड पैमाना फ़ारेनहाइट, थर्ड है बेटा आपका पैमाना र्यूमर, और फोर्थ है आपका बेटा पैमाना क्या बेटा केल्विन। तो इनमें अब हमने आपको बेटा इन चारों के चारों पैमानों में बेटा एक क्या बता दिया, संबंध बता दिया। अब अपन क्या करेंगे, एक बेटा पैमाने में हमारे लिए बेटा वो वैल्यू दे के रखेगा, और दूसरे पैमाने में अपन उसकी वैल्यू को बेटा फाइंड आउट करेंगे। तो देखना बेटा किस टाइप से इसके ऊपर अपन आपको क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1, 10 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में परिवर्तित करो। बड़ा सिंपल सा है बेटा क्वेश्चन। तो देखो बेटा, इसका अपन आपको हल कराने जा रहे हैं बेटा। उसने जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, और हमसे बेटा जो वैल्यू बेटा वो पूछ रहा है बेटा वो हमसे बताना बेटा वो कि किस में पूछ रहा है, र्यूमर में पूछ रहा है। तो देखो डिग्री सेल्सियस को हमको बेटा चेंज बताओ बेटा किस में करना है, र्यूमर में करना है। तो सुनिएगा बेटा, तो बेटा सुनिएगा बेटा, अब हमारे लिए वैल्यू उसने दी है किसमें बेटा, डिग्री सेल्सियस में। वैल्यू को पूछ किस में रहा है, र्यूमर में। तो क्या बनेगा इसका सूत्र, डिग्री सेल्सियस बटे 5
इक्वस टू आर अपॉन 4, जिसमें वैल्यू दे रखी है उसमें लिखो, वैल्यू कितनी दे रखी है 10 अपॉन 5 इक्वस टू आर अपॉन 4। तो सुनिएगा बेटा, 5 से 10 2 टाइम हो गया कैंसिल आउट, मुझे वैल्यू निकालनी है आर की, तो 4 इंटू 2 8, तो आर की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 8 आ गई। तो एक पैमाने में उसने बेटा वैल्यू को दे रखा था और दूसरे पैमाने में हमने उस वैल्यू को चेंज कर दिया बेटा। अब देखना इसके ऊपर नेक्स्ट अगला बेटा किस टाइप से बनता है क्वेश्चन। हमने लिखा एक बेटा क्या क्वेश्चन, यदि मानव शरीर का ताप, बेटा हमने क्या लिखा, यदि मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मान फ़ारेनहाइट में ज्ञात करो। तो इसका मान फ़ारेनहाइट में ज्ञात करो। तो बेटा देखिएगा, उसने हमारे लिए जो बेटा वैल्यू दे रखी है वो बेटा डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, हमसे वैल्यू बेटा पूछ किस में रहा है, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो सुनना, अभी हमने आपको एक संबंध पढ़ाया था डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। तो संबंध क्या था, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वस टू F माइनस 32 अपॉन 9। तो देखना बेटा इसका फॉर्मूला बनेगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वस टू F माइनस 32 अपॉन 9। बेटा डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज ने दे रखी है 37 अपॉन 5 इक्वस टू F माइनस 32 अपॉन 9। दोनों में बेटा अपन कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स वज्र गुणा करने पर। अपन जब इसमें बेटा वज्र गुणा करते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई किया F से तो 5F माइनस 32 इंटू 5 160 बेटा, 37 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 333 बेटा। अपन को F की वैल्यू निकालनी है, 160 को उधर शिफ्ट कर दिया तो वैल्यू बेटा प्लस में हो गई। तो बेटा 5F इक्वस टू 3, 6 और 3 9, 4, 3 और 1 4। F की वैल्यू निकालनी है तो 493 अपॉन 5, इसको सॉल्व किया 98.6, वैल्यू बेटा अपनी चेंज बताओ किस में हो गई, फ़ारेनहाइट में हो गई। तो कुल मिला के बात कहने की, वो एक पैमाने में वैल्यू दे के रखेगा, दूसरे पैमाने में हमसे वैल्यू को पूछेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो अभी लिखाया था, उसके द्वारा अपन बेटा एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा शानदार सा बेटा आपके सामने अगला नेक्स्ट क्या आ रहा है क्वेश्चन। तो ये है बेटा आपके सामने क्वेश्चन, यदि जल का क्वथनांक, बेटा क्या बोला, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मान केल्विन में ज्ञात करो। केल्विन मीन्स के में ज्ञात करो। अरे भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना दे रखा है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको चेंज हमसे बेटा किस में करने को कह रहा है, केल्विन में करने को कह रहा है। तो एक छोटा सा रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में, बेटा क्या होता है देखना बेटा इसका सॉल्यूशन। देखो बेटा संबंध है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वस टू K माइनस 273 अपॉन 5। बेटा डिग्री जो है सेल्सियस उसमें वैल्यूज ने दिया 100, तो वैल्यू को पुट करो 100 अपॉन 5 इक्वस टू K माइनस 273 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो क्या बनेगा बेटा देखना, 100 इक्वस टू K माइनस 273। अपन को बेटा K की वैल्यू निकालनी है तो 100 प्लस 273 तो K इक्वस टू
373। ये सर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन एक ताप के बेटा पैमाने को दूसरे ताप के बेटा पैमाने में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, छोटा सा टॉपिक था कि एक पैमाने को दूसरे पैमाने में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। आप हमारे साथ हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको बेसिक टॉपिक्स की वीडियोस डेली अपलोड होती रहेंगी बेटा। धन्यवाद।